बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5A के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5A को कवर किया था। अब देखिए आपके पास ना रियल लाइफ स्टोरी सम में सबसे फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है और आपने ना स्टूडेंट यहाँ पे आपको प्रॉपर बताया गया कि आपने क्वेश्चंस की कंप्लीट स्टेटमेंट बना के इनको सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एसन ड्रोव हिज कार। देखो ड्रोव जो है ना, ड्रोव ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, आप इंग्लिश में पढ़ते होगे। अब देखो एसन ने क्या की, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव है, यानी उसने चलाई किसको, कार को 20 किलोमीटर 15 मीटर इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब मॉर्निंग टाइम जो है उसने कार को कितना चलाया, 20 किलोमीटर 15 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इन द इवनिंग, अब शाम को उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है थ्रू कार। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉव 30 किलोमीटर 150 मीटर। देखो आपको ना दो डिस्टेंस दिए गए हैं जो कार ने कवर किए हैं। ठीक है, मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर, आपने अब टोटल डिस्टेंस बताना है इसने मॉर्निंग में और इवनिंग में जो कवर किया है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ना मच का वर्ड आ गया, तो आपने दोनों डिस्टेंस को ऐड करना है। स्टूडेंट स्टेटमेंट आपको जो है वो प्रॉपर समझ आ गई है। देखो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एसन ड्रॉव हिज कार इन द मॉर्निंग एंड एसन ड्रॉव हिज कार इन द इवनिंग। अब मॉर्निंग में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर 15 मीटर का, और इवनिंग में डिस्टेंस कवर किया 30 किलोमीटर 150 मीटर का। स्टूडेंट आपने टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया उसको आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास ना डिस्टेंस के दो यूनिट यूज हुए हैं, एक है आपके पास किलोमीटर और दूसरा है आपके पास मीटर। अब पहला जो डिस्टेंस है जो मॉर्निंग टाइम में कवर किया गया वो कितना है, 20 किलोमीटर 15 मीटर। ठीक है, और जो दूसरा डिस्टेंस है वो है आपके पास 30 किलोमीटर और दूसरा है 150 मीटर। अब देखो स्टूडेंट, 150 को आप किस तरह से राइट करेंगे, अब 1 यहाँ पे आएगा, इस साइड पे आएगा 1, और ये 50 क्योंकि इसकी 2 प्लेसेस है। देखो ये 1 स्टैंस है और इसकी 3 थी, 1 स्टैंस 100, इस तरह से आपने राइट करना है। अब देखो स्टूडेंट, इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 0 लगा दो। अब ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 1 में 5 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 2 में 3 प्लस करेंगे 5। ठीक है, अब एसन ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, 50 किलोमीटर 165 मीटर। यहाँ पे नीचे राइट कर देंगे, एसन ड्रोव अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर 165 मीटर ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, राशिद इज 1 मीटर 56 सेंटीमीटर टॉल। अब देखो यहाँ पे ना बेसिकली आपको राशिद की हाइट बताई गई है कि वो कितना टॉल है, फिर तारिक की हाइट बताई गई है कि तारिक इज 170 सेंटीमीटर टॉल, और यहाँ पे देखो लेंथ के 2 यूनिट यूज हुए हैं और यहाँ पे 1 यूनिट यूज हुआ है, हु इज टॉलर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की जो हाइट है उसको कंपेयर करना और बताना है कि कौन ज्यादा टॉलर है एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा टॉलर है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने स्टेटमेंट बनाई है ना तो मैंने टॉल का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने हाइट का वर्ड यूज किया क्योंकि यहाँ पे सूट कर रहा था और अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि राशिद की हाइट कितनी है, 1 मीटर 56 सेंटीमीटर है, और जो तारिक है इसकी हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट देखें, यूनिट को सेम करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास देखो अब इसकी जो हाइट है ना वो सेंटीमीटर में, इसकी हाइट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे देखो 1 मीटर किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, और ये तो आपके पास जो इसका दूसरा पार्ट है ना लेंथ का, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो आप क्या करो, इसमें 56 को ऐड कर दो। अब जब आप 100 में 56 को ऐड करते हो तो आपके पास बन जाता है 156 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो दोनों की जो लेंथ है वो किस यूनिट में हो गई है, सेंटीमीटर में हो गई है। अब देखिए आपसे पूछा यह गया है कि आप बताओ हु इज टॉलर एंड बाय हाउ मच। तो देखो इन दोनों की लेंथ देख के आपको पता चल रहा है कि टॉलर कौन है, तारिक टॉलर है ना, क्योंकि इसकी जो लेंथ है यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 170 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी 156 सेंटीमीटर है।
तो आपको आपके पास ना पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि कौन टॉलर है, तारिक है। अब आपने बताना है कि कितना टॉलर है एज कंपेयर टू राशिद, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी जो हाइट है ना उसमें से राशिद की हाइट को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं यूनिट को, सेंटीमीटर को, यहाँ पे आ जाएगा 170 और नीचे ऐड कर देंगे 156, ठीक है। अब देखो तारिक की जो हाइट है वो 170 है, राशिद की हाइट 156 है, ठीक है। 0 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 6, ये बन जाएगा 10, 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1, ठीक है। अब तारिक जो है वो कितना टॉलर है एज कंपेयर टू राशिद, तो वो है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे नीचे मैंने आंसर लिख दिया है, तारिक इज टॉलर देन राशिद बाय 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, असनाज रिकॉर्ड इन द लॉन्ग जंप इवेंट, ठीक है, वॉज 3 मीटर। अब देखिए एक लॉन्ग जंप का मतलब होता है एक लंबी छलांग लगाना, ठीक है। अब वो एक इवेंट था जिसमें असना ने कितना रिकॉर्ड किया, 3 मीटर का, उसने 3 मीटर की लंबी छलांग लगाई, ठीक है। फरा मेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ, अब देखिए फरा का जो रिकॉर्ड था उसने कितनी लंबी जंप लगाई, 3 मीटर 70 सेंटीमीटर की। हाउ मच लॉन्गर डिड फरा जंप, देखो अब जो लंबी जंप थी वो असना ने लगाई या फरा ने लगाई। देखो इसकी है ना 3 मीटर और इसकी जो जंप थी ना फरा की वो थी 3 मीटर 70 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो फरा है, ठीक है, उसने कितनी लंबी जंप लगाई एज कंपेयर टू असना। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट बनेगी असनाज रिकॉर्ड, असना का क्या रिकॉर्ड था, जंप का 3 मीटर का था और फरा का रिकॉर्ड है 3 मीटर 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट आपने फाइंड क्या करना है कि हाउ मच लॉन्गर डिड फरा जंप, अब जो फरा है उसने कितना ज्यादा जंप किया एज कंपेयर टू असनाज, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट आपके पास ना यहाँ से दिखाई दे रहा है कि फरा ने ज्यादा लंबा जंप किया है एज कंपेयर टू असना। तो अब आपने ये बताना है कि फरा ने कितना ज्यादा जंप किया है ना, तो अब आप क्या करोगे, इसकी जो लेंथ है ना, फरा के रिकॉर्ड की जो लेंथ है इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये है आपके पास 3 मीटर, 2 यूनिट है ना, इनको ऊपर यहाँ पे राइट कर लेते हैं, 3 मीटर और 70 सेंटीमीटर। और ये वाला जो है ये आपके पास है जी 3 मीटर और सेंटीमीटर का यूनिट इसकी लेंथ में, असनस की रिकॉर्ड की लेंथ में नहीं है। देखो स्टूडेंट जब भी आप कंपेयर कर रहे होते हो ना, यानी कि ये बताएं कि फरा ने कितना ज्यादा जंप किया एज कंपेयर टू असना, ठीक है, तो उसमें आप माइनस करते हो। अब यहाँ पे देखिए 0 में से 0 गया 0, 7 से 0 को माइनस करेंगे 7। अब यहाँ पे देखो इसका ना सेंटीमीटर में लेंथ नहीं थी तो मैंने 0 0 राइट कर दिया बैलेंस करने के लिए। अब 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, ठीक है। तो अब फरा ने कितना ज्यादा जंप किया, 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट कर देंगे फरा जंप 70 सेंटीमीटर लॉन्गर देन असना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, सारा हैड अ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन। अब सारा जो है इसके पास रिबन है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है। शी ज्वाइन अनदर पीस ऑफ रिबन टू मेक इट। अब वो क्या करेगी, एक और रिबन की लेंथ है, ठीक है, जो आपको मालूम नहीं है, वो ज्वाइन करेगी और आपके पास टोटल लेंथ जो रिबन की है वो बन जाएगी 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। What is the length of the other piece of ribbon? अब आपने अदर पीस ऑफ रिबन की लेंथ को फाइंड करना है जिसको आप 40 सेंटीमीटर में ऐड करो और रिबन की टोटल लेंथ बन जाए 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैंने स्टेटमेंट बनाई है सारा हैड अ रिबन। अब सारा के पास एक रिबन था जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर थी, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ रिबन, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट जो प्रॉपर स्टेटमेंट बनाई है वो मैंने ये बनाई है कि रिबन का जो फर्स्ट पीस था उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और रिबन की जो टोटल लेंथ है वो बन रही है 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आप याद करो आपने स्टेटमेंट में ये पढ़ा है कि अब वो क्या करती है 40 सेंटीमीटर के साथ वो एक दूसरी रिबन की लेंथ को ऐड करती है जिससे टोटल लेंथ ये आ जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि आपने अनदर पीस ऑफ रिबन की लेंथ को फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बना लेंगे जी लेंथ ऑफ सेकंड पीस ऑफ रिबन, ठीक है। अब देखो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे फर्स्ट में ये जो टोटल लेंथ है ना रिबन की इसको राइट करोगे। 2 यूनिट है, एक है मीटर, दूसरा है आपके पास सेंटीमीटर। अब देखो जो टोटल लेंथ है ना रिबन की वो है आपके पास 2 मीटर
70 सेंटीमीटर और जो फर्स्ट रिबन की लेंथ है वो है आपके पास 40 सेंटीमीटर। जब आप टोटल लेंथ में से फर्स्ट पीस ऑफ रिबन की लेंथ को माइनस करोगे तो आपके पास सेकंड पीस ऑफ रिबन की लेंथ आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे राइट कर देते हैं जी। इसमें एक यूनिट है वो है 40 सेंटीमीटर और मीटर नहीं है तो यहाँ पे मैं 0 राइट कर दूंगी। अब यहाँ पे कर लेते हैं माइनस, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3, 2 एज इट इज। ठीक है, तो जो सेकंड पीस ऑफ रिबन था उसकी लेंथ थी 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट कर देंगे लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ रिबन इज 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, अ पीस ऑफ कारपेट। एक कारपेट का पीस है, कारपेट बोलते हैं कालीन को, उसकी लेंथ है 3 मीटर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज कट फ्रॉम अ बिगर पीस ऑफ कारपेट। आप देखो कारपेट की ये जो लेंथ है ना, ठीक है, इसको कट किया गया है किधर से, बिगर पीस ऑफ कारपेट से। द रिमेनिंग पार्ट इज, ठीक है, अब कट करने के बाद जो पार्ट बच गया ना कारपेट का यानी कालीन का, वो क्या है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिगर पीस ऑफ कारपेट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ना सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपके पास जो एक पीस है ना जिसको कट किया गया है बिगर पीस ऑफ कारपेट से, उसकी लेंथ बताई गई है, फिर रिमेनिंग लेंथ बताई गई है। ठीक है, और आपने फाइंड आउट करनी है कि बिगर पीस ऑफ कारपेट की लेंथ क्या थी, यानी यहाँ पे बात हो रही है टोटल लेंथ की। तो आपने ना इन दोनों लेंथ को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में मैंने स्टेटमेंट बनाई है लेंथ ऑफ कारपेट। ठीक है, और मैंने इसको एज्यूम कर लिया है कि ये आपके पास लेंथ ए है और ये आपके पास लेंथ बी है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको बोला गया था कि एक जो आपके पास कारपेट की लेंथ है उसको कट किया गया है बिगर पीस ऑफ कारपेट से। ठीक है, और फिर आपको साथ ही ना स्टेटमेंट में बताया गया था कि आपके पास ना जब ये आपने पीस यानी इतनी लेंथ कारपेट की कट कर ली तो उसके बाद आपके पास रिमेनिंग लेंथ कारपेट की इतनी बच गई। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इस लेंथ को जिसको कट किया गया है ना बिगर पीस ऑफ कारपेट से, को ना इस लेंथ को ए अज्यूम कर लिया और इसको बी कर लिया। ठीक है, ये आपके पास जो लेंथ है इसको आपने बिगर पीस ऑफ कारपेट से कट किया है और ये आपके पास रिमेनिंग लेंथ है किसकी, कारपेट की। ओके स्टूडेंट, देखो स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि बताओ टोटल लेंथ क्या है बिगर पीस ऑफ कारपेट की। तो जहां पे वर्ड आ जाता है टोटल का वहां पे आप लेंथ को करते हो ऐड। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास लेंथ के 2 यूनिट यूज हुए हैं, एक है आपके पास मीटर और दूसरा है आपके पास सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लेंथ को राइट कर लूंगी, ये है आपके पास 3 मीटर 30 सेंटीमीटर और दूसरी लेंथ है आपके पास 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके जी, अब इन लेंथ को कर लेते हैं यहाँ पे ऐड। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 3 में 5 प्लस करेंगे 8, 3 में 6 प्लस करेंगे 9। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, आप यहाँ पे राइट कर दोगे द लेंथ ऑफ द बिगर पीस ऑफ कारपेट इज 9, ये देखो 9 मीटर और 80 सेंटीमीटर।